हम पास्ट में ये दुख भरा मंजर देख चुके हैं, कैसे एक बेवकूफ पॉलिटिशियन अपने ही देश की तबाही का कारण बनता है। पास्ट में ऐसे कई पॉलिटिशियंस गुजरे हैं जिनकी स्टूपिडिटी और रॉन्ग डिसीजंस ने नेशंस को बर्बाद करके रख दिया। उनमें से कुछ बेवकूफ पॉलिटिशियंस की जिद और नासमझी ने तो वर्ल्ड वॉर तक शुरू करवा दी, जिसकी वजह से बेशुमार मौतें हुई और इतना नुकसान हुआ जिसकी भरपाई आज तक न हो सकी। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। उन्होंने वर्ल्ड वॉर तो नहीं शुरू करवाई, लेकिन अपनी बेवकूफी और रॉन्ग पॉलिसीज के थ्रू ट्रेड वॉर का आगाज कर दिया है और पूरी दुनिया को ग्लोबल रिसेशन की तरफ धकेल दिया है। 2 अप्रैल 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रेसिडेंशियल टैरिफ्स की अनाउंसमेंट की और दुनिया भर के देशों पर टैरिफ्स लगाए। ट्रंप की अनाउंसमेंट के बाद पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट बुरी तरह से क्रैश कर गई। डोनाल्ड ट्रंप का मेन टारगेट चाइना था, मगर इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ा। कुछ ही दिन के अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो जाता है। 2 अप्रैल 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर 34% का टैरिफ लगाया, जिसके बाद चाइना भी अमेरिका पर टैरिफ लगाता है 34% का, जिसके रिस्पॉन्स में डोनाल्ड ट्रंप फिर से चाइना पर 50% का टैरिफ लगाते हैं। इसके बाद दोबारा फिर चाइना 50% का टैरिफ अमेरिका पर लगा देता है, जिससे शुरू होती है ट्रेड वॉर। आखिर ये टैरिफ होता क्या है? अमेरिका ने क्यों सारे देशों पर टैरिफ लगाया? इससे स्टॉक मार्केट कैसे क्रैश कर गई? इस सारी सिचुएशन को डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये टैरिफ है क्या, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है। टैरिफ एक तरह का टैक्स है जो दूसरे देशों से इंपोर्ट किए जाने वाले सामान पर लगाया जाता है। टैरिफ लगाना कोई बुरी या खतरे वाली बात नहीं है। टैरिफ लगाने से सरकार को तो प्रॉफिट होता ही है, मगर टैरिफ लगाने का मेन रीजन होता है देश की लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना। एग्जाम्पल के तौर पर बाहर से इंपोर्ट होने वाले कपड़ों पर इंडियन सरकार 20% टैरिफ लगाती है तो उन कपड़ों की प्राइसेस में इजाफा हो जाएगा। बाहर से इंपोर्ट होने वाले कपड़े महंगे होने की वजह से ज्यादातर लोग इंडिया में ही तैयार होने वाले कपड़ों को खरीदेंगे। टैरिफ लगाने से बाहर से आने वाला सामान महंगा हो जाता है और देश में बना सामान सस्ता रहता है, तो सिंपल सी बात है, लोग सस्ते सामान को ही खरीदेंगे। इस तरह लोकल इंडस्ट्रीज को फायदा होता है। सारे देश अपनी लोकल इंडस्ट्री को ही प्रोटेक्ट करने के लिए टैरिफ लगाते हैं। टैरिफ लगाने से देश की इकोनॉमी को भी फायदा होता है। अगर टैरिफ को सही तरीके से लगाया जाए तो टैरिफ के बहुत सारे फायदे हैं, अदरवाइज ये ट्रेड वॉर शुरू होने का कारण भी बन सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया चाइना से बड़ी तादाद में व्हीकल्स का इंपोर्ट करता है। इंडिया व्हीकल्स के लिए चाइना पर डिपेंडेंट है और चाइना की व्हीकल्स का लार्जेस्ट इंपोर्टर है। एक दिन इंडिया चाइनीज व्हीकल्स पर 100% का टैरिफ लगा देता है ताकि इंडिया की लोकल इंडस्ट्रीज की व्हीकल्स की मार्केट में जगह बने। इससे चाइनीज इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान होगा, जिसके रिस्पॉन्स में चाइना इंडियन प्रोडक्ट्स पर भी टैरिफ लगा देता है। इससे शुरू होगी ट्रेड वॉर। ये थी एग्जाम्पल। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप ने बगैर कुछ सोचे समझे 90 से ज्यादा देशों पर टैरिफ लगा दिया है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो डोनाल्ड ट्रंप को क्या जरूरत थी टैरिफ लगाने की? डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्होंने ये टैरिफ ट्रेड डेफिसिट की कमी के लिए लगाए हैं। चाइनीज इंडस्ट्री ने कैसे पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया, इसको मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? अगर इंडिया और अमेरिका आपस में ट्रेड करते हैं तो अमेरिका जो सामान इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहा है उसकी वैल्यू है $3 बिलियन, और जो सामान इंडिया अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहा है उसकी वैल्यू है $8 बिलियन। तो ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के दरमियान जो डिफरेंस है $2 बिलियन का, वो है ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट होना किसी देश के लिए नुकसान की बात नहीं है, बस ये है कि आपका देश दूसरे देश पर डिपेंडेंट है। ट्रंप ने ये ट्रेड डेफिसिट को खत्म करने के लिए टैरिफ लगाए हैं। अमेरिका और चाइना की ट्रेड में $295 बिलियन का डिफरेंस आ रहा है, उसे ही ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि चाइना को ये ट्रेड डेफिसिट खत्म करना चाहिए, मतलब जितना सामान हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं उतना ही सामान चाइना हमसे इंपोर्ट करे। इस ट्रेड डेफिसिट को खत्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं। बाकी देशों से तो टैरिफ हटा दिए गए हैं, मगर चाइना पर टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया गया है। शायद डोनाल्ड ट्रंप को ये आइडिया ही नहीं था कि उनकी इस बेवकूफी का इम्पैक्ट किस लेवल तक पड़ेगा, या फिर उन्हें टारगेट ही चाइना को करना था, इसलिए ये सारे टैरिफ लगाए थे। डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से ज्यादा नुकसान अमेरिकन का ही हो रहा है, क्योंकि टैरिफ लगने के कारण चाइना से आने वाला सामान महंगा हो जाएगा, जिसका नुकसान अमेरिकन बिजनेसमैन को होगा, क्योंकि महंगी होने के कारण इनकी प्रोडक्ट्स को कोई खरीदेगा ही नहीं। इसी तरह एक अमेरिकन खातून की वीडियो वायरल हो रही है, जिस वीडियो में इस औरत ने बताया कि मैंने एक छोटे बच्चों का ब्रांड लॉन्च किया था चाइना से प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करके, और यही मेरा बिजनेस था, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन के अंदर मेरा बिजनेस तबाह करके रख दिया है। इसका मतलब कि नुकसान यहाँ पर चाइना को
नहीं बल्कि अमेरिकन बिजनेसेस को ही होगा, क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स तो चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं। क्योंकि जिस लेवल की इंडस्ट्री चाइना में है, इस लेवल की इंडस्ट्री अमेरिका में नहीं है। इसकी वजह यह है कि एक तो चीन में लेबर सस्ती और स्किलफुल है। यहाँ तक कि जो कैप ट्रम्प ने पहनी होती है रेड कलर की, जिस पर लिखा हुआ है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो भी चाइना से ही इंपोर्ट की जाती है। एप्पल की प्रोडक्ट्स भी चाइना में ही तैयार होती हैं। बेसिकली एप्पल ब्रांड तो अमेरिका का है, मगर उसकी इंडस्ट्री चाइना में है। चाइना का तो समझ में आता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ क्यों लगाया, मगर क्या डोनाल्ड ट्रंप को पेंगुइन्स से भी कोई खतरा या दुश्मनी है? क्योंकि उन्होंने अंटार्कटिका के करीब अनइनहिबिटेटेड आइलैंड पर भी 10% का टैरिफ लगा दिया। वहाँ कभी कोई इंसान भी नहीं गया, सिर्फ पेंगुइन्स रहते हैं। वैसे डोनाल्ड ट्रंप उनसे क्या इंपोर्ट करना चाहते थे, कमेंट करके जरूर बताएं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए किया था। Will make America great again. मगर हालात कुछ और ही बता रहे हैं। आखिर डोनाल्ड ट्रंप करना क्या चाहते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएं।